हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर था आपका वो कंप्लीट करा दिया था। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टडी करेंगे और चैप्टर का नेम क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सो बिफोर प्रोसीडिंग विथ व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको पता होगा हर बिजनेसमैन क्या प्रिपेयर करता है। हर बिजनेसमैन कैश बुक प्रिपेयर करता है और मैंने कैश बुक प्रिपेयर करनी आपको ऑलरेडी सिखा दी है। सो जितनी भी उसकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं कि उसने बैंक में कितना कैश डिपॉजिट कराया, कितना उसने बैंक से विड्रॉ कराया, बैंक से किस किस चीज़ की उसने पेमेंट करी, सो सारे रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन करता है? वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है बैंक के कॉलम में, जो कि वो कैश बुक में प्रिपेयर करता है। सो कैश बुक में मैंने आपको बताया था कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है। उसमें आपको मैंने बताया था कि दो साइड होती हैं। लेफ्ट साइड क्या दिखाती है कि आपने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, राइट साइड क्या शो करती है कि आपने बैंक से कितना विड्रॉ कराया। ऐसे ही बैंक आपकी एक प्रॉपर पासबुक मेंटेन करता है। अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो, सो जब आप बैंक से पासबुक निकलवाते हो आपने, तो उसकी जब आपने प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराई होगी, उसमें देखो होगा डेबिट साइड क्या होता है? जितना आपने बैंक से विड्रॉ कराया, और क्रेडिट साइड क्या होता है? जितना आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। सो क्योंकि कैश बुक आप खुद मेंटेन कर रहे हो, सो कैश बुक में डेबिट साइड की होगी आपकी फेवरेबल साइड, आपने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, और क्रेडिट साइड की होगी अनफेवरेबल, जिसमें ये शो होगा कि आपने बैंक से कितना विड्रॉ कराया। और जो आपकी पासबुक होगी, पासबुक इसके जस्ट रिवर्स होगी। क्रेडिट साइड क्या शो होगी कि आपने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, आपके बैंक में कितना बैलेंस है अभी एग्जिस्टिंग, और डेबिट साइड की होगी कि आपने अपने बैंक अकाउंट से कितना कैश निकलवाया। सो क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड होती हैं और बैंक भी उनको हर टाइम अपडेट करता रहता है। सो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उसकी जो कैश बुक उसने खुद मेंटेन करी है और जो उसको बैंक की तरफ से पासबुक मेंटेन हुई मिलती है, सो उसमें कुछ एरर आ जाता है। कुछ एरर मतलब कि वो आपस में बैलेंस नहीं होती। कुछ टाइम में कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही होती है, कुछ टाइम बाद पासबुक कुछ बैलेंस शो कर रही होती है। सो इसमें किन कारणों की वजह से ये डिफरेंस आया है, इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, जितनी भी बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि वो बैंक कॉलम प्रिपेयर करता है कैश बुक में, और बैंक भी उनको रेगुलरली अपडेट करता है उसकी पासबुक में। सो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन दोनों का बैलेंस में कोई डिफरेंस आए। सो डिफरेंस किन कारणों की वजह से आता है? सो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि जो बिजनेसमैन है वो ये एनालाइज कर सके कि किन कारणों की वजह से डिफरेंस आ रहा है और वो फिर उसे करेक्ट कर सके। सो BRS का मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकनसाइल, मतलब कि ये जानने के लिए जो डिफरेंस बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक, जो उसने कैश बुक खुद बनाई है उसमें जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है, और जो पासबुक जो से बैंक की तरफ से पासबुक मिलती है, इन दोनों में किन वजह से डिफरेंस आया, और उसे रिकनसाइल करने के लिए मतलब रिकरेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, और उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट था उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सो अब हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कि जो बैंक बैलेंस कैश बुक शो कर रही है और जो बैंक बैलेंस पासबुक शो कर रही है, इनमें किन कारणों की वजह से डिफरेंस आता है। सो जो सारे के सारे रीजंस हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है टाइम गैप, दूसरी कैटेगरी है रिकॉर्डिंग एरर। जो टाइम की वजह से एरर आता है उनको क्या बोलते हैं हम? टाइम गैप। और जो रिकॉर्डिंग की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं वो किसके अंडर स्टडी करेंगे हम? वो स्टडी करेंगे रिकॉर्डिंग एरर्स के अंडर। सो टाइम गैप में पहला रीज़न क्या हमारा? फर्स्ट रीज़न है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट, मतलब कि आपने चेक इशू कर दिए। अब कोई बिजनेसमैन जब चेक इशू कर देगा किसी पेमेंट के लिए, सो जब उसने अपनी कैश बुक मेंटेन कर रखी होगी, सपोज करो ये कैश बुक है आपकी, क्योंकि मैं प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि पेज की शॉर्टेज है। सो यहाँ पे आपको पता है डेबिट साइड क्या होता है? आपने बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट कराया। क्रेडिट साइड क्या होता है? जितना आपने विड्रॉ कराया। सो जब वो चेक इशू कर देगा किसी पेमेंट के लिए बैंक में, सो वो तो उसको क्रेडिट साइड तभी शो कर देगा, लेकिन जब तक वो चेक बैंक में जिस बंदे को हमने दिया है वो शो नहीं करेगा तब तक हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस नहीं होगा। सो पहला रीज़न क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कि हमने किसी सप्लायर को, हमने किसी से कुछ सामान खरीदा और हमने उसको चेक इशू कर दिया, सो हम तो उसे पासबुक
सो हम तो उसे तुरंत के तुरंत ही कैश बुक में दिखा देंगे कि अपना जो बैंक बैलेंस है इतने से रिड्यूस हो गया, बट क्योंकि बैंक में अभी वो चेक शो ही नहीं हुआ, सो जो बैंक का बैलेंस है वो उतना ही मेंटेन रहेगा। सो फर्स्ट रीज़न था अपना ये। सेकंड रीज़न क्या है अपना, हमने चेक पे कर दिया बैंक में फॉर कलेक्शन के लिए, बट वो अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। अब जब हमें आपको पता है कोई कस्टमर हमें चेक देकर जाता है किसी पेमेंट के लिए, सो जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे जाके कि ताकि वो कलेक्ट कर ले, सो हम तो उसे कैश बुक में उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे कि अपने बैंक में इतना बैलेंस आ चुका है। बट फिर बैंक का काम क्या होता है, बैंक उसे कलेक्ट करता है कस्टमर से, और हो सकता है कि जो कस्टमर से उसे कलेक्ट करना है उसने पेमेंट ही नहीं करी। सो हमने तो शो कर दिया कि अपना बैलेंस इंक्रीज़ हो चुका है बैंक का, बट क्योंकि पासबुक में अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ बैंक की तरफ से, क्योंकि वो अभी तक पैसे कलेक्ट ही नहीं हुए। सो सेकंड रीज़न क्या है, हमने चेक तो डिपॉजिट करा दिए कलेक्शन के लिए, बट बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट नहीं किए हमारे अकाउंट में। थर्ड रीज़न क्या अपना, थर्ड रीज़न है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। मतलब कि हमने कोई चेक पे किया, हमने बैंक में, मान लो किसी कस्टमर ने हमें आके कैश देने की बजाय उसने हमें चेक दे दिया कि ये चेक लो, इससे अपनी पेमेंट रिकवर कर लेना। सो हमने क्या किया, हमने तो जिस दिन हमें वो चेक मिला हम कैश बुक में उसे उसी दिन दिखा देंगे कि अपना बैंक बैलेंस इतने से इंक्रीज़ हो चुका है। बट जब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अब जब हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक क्या करता है, उसे बैंक फिर उस कस्टमर से उस पैसे को कलेक्ट करते हैं और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराता है। अब काफ़ी बार आपने सुना होगा चेक बाउंस हो जाता है। सो अगर चेक बाउंस हो गया, सो बैंक तो हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं करेगा, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं करेगा, बट हमने अपनी कैश बुक में तो जो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया वो हमने डेबिट शो कर दिया। आपको पता है जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वही पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, और जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है वही कैश बुक का क्या होता है, क्रेडिट। मतलब कि पासबुक में क्रेडिट में क्या शो होता है कि हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, और डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में क्या शो होता है कि हमारे पास कैश बैंक में कितना बैलेंस है, और क्रेडिट साइड क्या शो करती है कैश बुक की कि हमने बैंक से कितना विड्रॉ किया, और वही डेबिट साइड क्या शो करेगी पासबुक का कि हमने कितना विड्रॉ किया है। सो ये था थर्ड रीज़न जब हम चेक डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में कलेक्शन के लिए, बट वो डिसऑनर हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है, फोर्थ रीज़न है इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक। अगर हमें बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है, सो हमें तो पता नहीं लगेगा कि बैंक ने किस दिन हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, सो हम उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बट जो बैंक होगा वो तो उसे पासबुक में क्रेडिट कर देगा। सो पासबुक में वो क्रेडिट हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो इस वजह से हमारा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक तो उसे उसी दिन चार्ज कर देगा जिस दिन वो ओवरड्राफ्ट होगा या उसकी ड्यू डेट आ चुकी होगी, बट हमें वो कब तक नहीं पता चलेगा, हमें वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें बैंक की पासबुक ना मिली हो। सो इस वजह से डिफरेंस आएगा। सिक्स्थ रीज़न क्या है, जब बैंक कोई चार्जेस डिडक्ट करता है या कमीशन डिडक्ट करता है, सो बैंक को जिस दिन जो उसकी ड्यू डेट होती है बैंक चार्जेस कट करने की, अगर आपने अपनी पासबुक देखी हो सो उसमें आपने एक एंट्री देखी होगी कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए अराउंड 120 के समथिंग डिडक्ट करता है बैंक AMC के नाम से, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। सो बैंक तो से जो उसकी ड्यू डेट होती है उसी दिन डिडक्ट कर लेता है, बट आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको पासबुक ना मिली हो। सो इस वजह से डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या अपना, नेक्स्ट रीज़न है अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा देता है हमारे बैंक अकाउंट में, सो क्योंकि उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, सो हम उसकी कैश बुक में तो कोई एंट्री कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसने हमें चेक दिया नहीं, बट क्योंकि बैंक तो उसे डायरेक्ट पासबुक में क्रेडिट कर देगा, सो इस वजह से डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या अपना, नेक्स्ट रीज़न है अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया हो, डिविडेंड कलेक्ट किया हो हमारे बिहाफ पे, सो जब बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करेगा सो वो तो उसको पासबुक में तुरंत ही अपडेट कर देगा कि इतना इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, इतना डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, बट क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लगा कि कितना इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, कितना डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, सो कैश बुक में हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, सो इस वजह से डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। मतलब कि कस्टमर के बिहाफ पे जब बैंक है डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। अब होता क्या है कि कुछ चार्जेस के लिए जो बिजनेसमैन है वो बैंक को डायरेक्ट करते हैं कि ये पेमेंट हमारे बिहाफ पे रेगुलरली करता रहा कर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और इसके अलावा कुछ और टैक्सेस हो गए, सो वो बैंक रेगुलरली पे करता रहता है। सो बैंक जिस दिन उसको पे कर देगा बैंक तो तुरंत ही उसको पासबुक से डिडक्ट कर देगा, पासबुक में वो उतने से डेबिट कर देगा। आपको पता है पासबुक में डेबिट होने का मतलब क्या कि आपके बैंक अकाउंट से इतने विड्रॉ हो चुके हैं।
बट आपको क्योंकि वो पता नहीं चली, सो आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, सो इस वजह से डिफरेंस आएगा। और कैश बुक में से जब विड्रॉ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट, और जब पासबुक से विड्रॉ होता है उसे बोलते हैं हम डेबिट। सो ये थे सारे के सारे रीजंस जो कि किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, जो कि आते हैं आपके टाइम गैप की कैटेगरी के अंडर। सो मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जब आपने चेक इशू कर दिए बट वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए चेक आपने डिपॉजिट करा दिया बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक कोई कमीशन चार्ज कर लेता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, अगर इंटरेस्ट अलाउ करता है, सो इन वजह से क्या डिफरेंस अराइज होता है, डिफरेंस अराइज होता है आपकी पासबुक में और किस में, आपकी कैश बुक में। क्योंकि बैंक तो पासबुक तुरंत ही अपडेट कर देगा, आप कैश बुक क्यों नहीं अपडेट कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगा वो ट्रांजैक्शन इनकर हुई। सो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या अराइज होता है, इन दोनों के बीच में अराइज होता है डिफरेंस। और नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी अपनी जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है, नेक्स्ट कैटेगरी अपनी रिकॉर्डिंग एरर। काफ़ी बार एरर की वजह से जो अपनी कैश बुक है और जो पासबुक है उनका बैलेंस टैली नहीं हो पाता। इसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। सपोज करो कि आपने या कोई बिजनेसमैन है उसने मिस्टेक कर दी बट बैंक ने कोई मिस्टेक नहीं करी, सो इस वजह से एरर आएगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, बिजनेसमैन ने कोई मिस्टेक नहीं करी, उसने ट्रांजैक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड करी बट बैंक ने एरर कर दिया, बैंक ने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, सो इस वजह से एरर आएगा। और काफ़ी बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एरर आ जाता है। सो ये सब किस कैटेगरी के अंडर आएंगे, ये सब आएंगे आपकी रिकॉर्डिंग एरर की कैटेगरी के अंडर। सो इन शॉर्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जो कि कोई भी बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है टू रिकनसाइल कि किन वजह से जो बैंक बैलेंस कैश बुक शो कर रही है और जो पासबुक शो कर रही है बैंक बैलेंस, उसमें डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है, क्या कारण है, और मैंने आपको रीजंस भी बता दिए। सो क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, जो बैंक से रिलेटेड होंगी वो रिकॉर्ड करेगा उनको कैश बुक में, और जो बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर हो रखा होगा किसी भी बैंक अकाउंट में, सो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, वो रिकॉर्ड होंगी पासबुक में। सो जब सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, सो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए। जो बैंक बैलेंस जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक का वही क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। बट किन कारणों की वजह से डिफरेंस अराइज होता है वो मैंने आपको रीजंस बता दिए। सो अब मैंने तो आपको बता दिया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, किन वजह से डिफरेंस आते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, अगर डिफरेंस अराइज हो जाता है बैंक बैलेंस में एज़ पर कैश बुक और एज़ पर पासबुक, तो जो बिजनेसमैन है वो उसे रिकनसाइल कैसे करता है, उसे करेक्ट कैसे करता है। सो अब मैं आपको उसका पहले फॉर्मेट बताऊंगा और फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो जो BRS है उसका फॉर्मेट इस शेप में होता है, और BRS की होती है, एक BRS आपकी एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट्स का मतलब ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है बाय द बिजनेसमैन टू चेक कि किन वजह से जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है और जो आपका पासबुक का बैलेंस है, इनमें किन कारणों की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से बिजनेसमैन को क्या हेल्प मिलती है, एक तो बिजनेसमैन को ये पता लग जाता है कि जो उसके अंडर जो उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि वो कुछ चोरी वगैरह तो नहीं कर रहे, कि मतलब वो पासबुक में तो शो कर देते हैं कि इतने का चेक डिपॉजिट करा दिया है, उन्होंने एक्चुअली में वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। एक तो बिजनेसमैन को ये हेल्प मिलती है, और एक बिजनेसमैन उसको रेगुलरली चेक कर सकता है कि जो वो कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है वो सही भी है, मतलब कि जो बैंक की तरफ से पासबुक मिल रही है वो दोनों रेगुलरली मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं। और इसके अलावा बिजनेसमैन को एक क्या हेल्प मिलती है, वो रिवाइज्ड कैश बुक प्रिपेयर कर सकता है। अपनी रिवाइज्ड कैश बुक का मतलब कि अगर उसने कुछ मिस्टेक कर दी हो कैश बुक प्रिपेयर करने में, सो वो BRS के बेस पे अपनी कैश बुक को करेक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं आपको समझाऊंगा जो BRS है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो BRS का फॉर्मेट नॉर्मली बहुत सिंपल होता है। एक होगा अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर नेक्स्ट होगा प्लस आइटम, और उससे नेक्स्ट होगा अपना माइनस आइटम। और BRS का एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट एक किसी भी पर्टिकुलर डे को प्रिपेयर हो सकती है। सो इसलिए यहाँ पे आएगा एज ऑन। सो BRS प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। क्योंकि आपको जब मैंने कैश बुक बताई जिसमें मैंने बताया था डेबिट साइड क्या होता है कि आपके पास कैश बैंक में कितना है या आपके पास कैश इन हैंड कितना है। सो डेबिट साइड की होती है कैश बुक की फेवरेबल बैलेंस,
और क्रेडिट साइड की होती है, क्रेडिट साइड में मैंने बताया था पासबुक में कि आपने कितना विड्रॉ किया है। सो क्रेडिट साइड की होती है अनफेवरेबल बैलेंस। बट जो आपकी पासबुक होती है, पासबुक में अगर आपने अपनी किसी भी पासबुक देखी होगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अपने पापा की पासबुक देखना। सो उसमें देखना जो डेबिट साइड एंट्रीज होंगी वो सारी विड्रॉल की होती हैं, और जो क्रेडिट साइड एंट्रीज होती हैं वो सारी बैंक में डिपॉजिट की होती हैं। सो क्रेडिट साइड क्या बोल लेंगे हम, क्रेडिट साइड को बोल लेंगे हम फेवरेबल बैलेंस, डेबिट साइड को हम क्या बोल लेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस। सो इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, काफ़ी बार क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया होगा आपको उसमें ऐसे भी लिख सकता है वो, कैश बुक ना लिख के वो लिख सकता है बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट। सो लेजर अकाउंट से आप क्या समझना, कैश बुक, और अगर उसने ये लिख दिया बैलेंस एज पर बैंक बुक, सो बैंक बुक भी किसको बोलते हैं, हम पासबुक को ही बोलते हैं, या वो बैंक स्टेटमेंट लिख सकता है, मिनी स्टेटमेंट लिख सकता है। सो इन सब का मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब होगा पासबुक। सो बैंक स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, बैंक बुक क्या होगी, अपनी पासबुक होगी, और बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट क्या होगा, अपना कैश बुक होगी। सो अब देखो हम जो BRS है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो BRS प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। चाहे तो आप कैश बुक से शुरू कर सकते हैं, कैश बुक से शुरू करोगे सो आपका बैलेंस क्या आएगा, आपका फिर बैलेंस आएगा पासबुक का बैलेंस। सो आप बीच में सारी की सारी जो प्लस माइनस माइनस आइटम वो ऐड करोगे और आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। या आप पासबुक के बैलेंस से शुरू करोगे और आप अपने कैश बुक के बैलेंस तक जा सकते हो। सो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैसे कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपके पास आपकी कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक कुछ अलग बैलेंस दिखा रही है। सो अब आपको ये टैली करना है कि जो कैश बुक में अमाउंट है और जो पासबुक में अमाउंट है वो किन कारणों की वजह से है। सो आपको कैश बुक से कहाँ पे जाना है, जो बैलेंस पासबुक शो कर रही होगी, और जिन वजह से जो एरर आ रहे हैं आपको प्लस माइनस करने हैं। और अगर पासबुक का बैलेंस करेक्ट आ जाता है तो मतलब कोई एरर नहीं, अगर कुछ एरर पता लगता है तो फिर वो आपको करेक्ट करना पड़ता है। सो अभी तक हमें क्या पता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कि आपकी कैश बुक में इतना कैश है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा सो आपको कहाँ पे लिखना है, वो आपको लिखना है माइनस साइन में। चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी आपको पता है कि हम कैश बुक से किस पे जा रहे हैं, पासबुक पे। सो आपने चेक इशू कर दिया या आपने चेक ड्रॉ किया अपने बैंक से, बट आपने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। सो क्योंकि वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, सो जो बैंक की पासबुक का बैलेंस होगा उसमें तो अभी तक कोई कमी नहीं आई होगी, आपने अपनी कैश बुक से ही कमी कर दी होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि आप उसे बैंक में शो करोगे। सो क्योंकि वो अभी तक पासबुक से लेस नहीं हुआ, सो इसलिए आप उसे ऐड करोगे, क्योंकि आपको किसके बैलेंस तक जाना है, आपको जाना है पासबुक के बैलेंस तक। सो इसलिए ये ऐड होगा। नेक्स्ट आइटम क्या है अपना, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपको बैंक ने कोई इंटरेस्ट अलाउ किया बट आपने वो अभी रिकॉर्ड नहीं किया। सो क्योंकि बैंक ने वो पासबुक में तो अपडेट कर दिया होगा तुरंत ही, बट क्योंकि आपको पता ही नहीं वो आपको इंटरेस्ट अलाउ हो चुका है, सो वो आपने अभी तक ऐड ही नहीं किया। सो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ पे जाना है, हमें बैलेंस चेक करना है अभी पासबुक का। सो नेक्स्ट आइटम क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, अब कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है। सो हमें तो पता ही नहीं लगा होगा, सो हमने कैश बुक के जो बैलेंस होगा उसमें अपडेट ही नहीं किया होगा, बट बैंक ने पासबुक में वो अपडेट कर दिया होगा। सो क्योंकि अभी हमें क्या चेक करना है कि बैंक में इतना बैलेंस कैसे आ रखा है, सो हम उसे कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे। सो हम इसे लिखेंगे प्लस साइड में। नेक्स्ट अपना क्या आइटम है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अब बैंक कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पे। सो हमें तो पता ही नहीं लगेगा वो कि कब इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ कब डिविडेंड कलेक्ट हुआ, जब तक अपने पास पासबुक नहीं होगी। सो हम इसे कैश बुक के बैलेंस में ऐड करेंगे, तब अपना बैलेंस किसके इक्वल जाएगा, तब अपना बैलेंस होता जाएगा इक्वल पासबुक की तरफ। अभी तक हम कैश बुक के बैलेंस से क्या चेक कर रहे हैं, पासबुक का बैलेंस। सो हमने कैश बुक से शुरू किया और जो सारे आइटम्स हमने इंक्लूड नहीं किए हम उनको इंक्लूड करेंगे, और जो सारे आइटम हमने फालतू में इंक्लूड कर रखे हैं उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा अपना, फिर आ जाएगा अपना पासबुक का बैलेंस। और नेक्स्ट आइटम क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो बैंक कलेक्ट करते हैं हमारे ब्याज पे। और नेक्स्ट आइटम क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, मतलब कि हमने बैंक में कोई चेक पे किया कलेक्शन के लिए बट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब हमने वो बैंक में कलेक्शन के लिए तो पे कर दिया, हो सकता है बैंक ने कुछ दिन बाद उसे कलेक्ट भी कर लिया और हमारे अकाउंट में भी क्रेडिट कर दियो, बट क्योंकि हमने वो एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी, सो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ऐड। ऐड क्यों करेंगे,
क्योंकि हमें बैंक का बैलेंस जानना है, सो इसलिए हमें बैंक का बैलेंस जानना है। सो पासबुक में तो क्रेडिट हो रखा होगा ऑलरेडी, सो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको हम करेंगे ऐड। और नेक्स्ट आइटम क्या, एनी रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक। अगर पासबुक में कोई अलग रॉन्ग क्रेडिट हो, मतलब किसी बंदे ने गलती से हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दी हो, सो पासबुक में तो अपडेट हो रखा होगा, कैश बुक में अपडेट नहीं हो रखा होगा, क्योंकि हमने कैश बुक के बैलेंस से शुरू किया है। सो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, जो हमको डिडक्ट करने हैं। डिडक्ट क्यों करने हैं, पहला आइटम है चेक पेड फॉर कलेक्शन इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। मतलब कि हमने बैंक में कोई चेक पे किया कलेक्शन के लिए, बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। जब हमने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट कराया ताकि बैंक उसे हमारे अकाउंट में जमा करा दे, सो वो क्योंकि अभी तक कलेक्ट तो हुआ ही नहीं, बट हमने अपनी कैश बुक में तो अपडेट कर दिया होगा कि हमने इतने का बैंक में डिपॉजिट कराया और वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया होगा हमारे ब्याज पे, बट वो बैंक ने अभी तक एक्चुअली में कलेक्ट ही नहीं किया। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो पासबुक में अपडेट ही नहीं रखा होगा। सो इस वजह से क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा, सो हमें वो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न क्या है, चेक पेड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। मतलब कि हमने बैंक में कुछ कलेक्शन के लिए दिया चेक और वो बाउंस हो गया। सो मतलब बैंक ने उस बंदे से पेमेंट ही नहीं कलेक्ट करी होगी, बट हमने अपनी कैश बुक में तो शो कर दिया कि हमें इतने की पेमेंट मिल चुकी है, बट पासबुक में तो मिली ही नहीं। सो हमें वो लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब कुछ पेमेंट बैंक हमारे ब्याज पे डायरेक्टली कर देते हैं। सो जब पेमेंट वो डायरेक्टली हो जाएगी हमारे बैंक अकाउंट से, सो हमने वो डिडक्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। सो हमने वो कैश बुक में शो ही नहीं कर रखा होगा। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, हमें वो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है, बैंक चार्जेस एंड कमीशन। अब आपको पता है बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है। सो क्योंकि हमारे पास तो वो तब तक नहीं पता चलेगा हमें जब तक अपने पास पासबुक नहीं आएगी बैंक की। सो क्योंकि हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो पासबुक में रिकॉर्ड हो रखा है। सो पासबुक में वो क्योंकि डेबिट साइड आया होगा, सो इसलिए हमें वो कैश के बैलेंस में से माइनस करना पड़ेगा। सो इस वजह से वो किस तरफ आएगा, माइनस साइड। नेक्स्ट रीज़न क्या है, चेक इशूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। मतलब कि हमने चेक इशू किए किसी पेमेंट के लिए, बट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए। वो पासबुक में से तो उतना बैलेंस कम हो चुका होगा, ऑल्दो हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया। सो जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे वो किस तरफ आएगा, वो आएगा आपका माइनस साइड। और लास्ट पॉइंट क्या है, एनी रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। अगर पासबुक में कोई गलत डेबिट हो रखा होगा, बट हमें तो कैश बुक में उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगा होगा किस वजह से वो डेबिट हुआ। सो क्योंकि अपना बैलेंस कम हो रखा है, सो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, इसलिए हम उसको करेंगे माइनस। सो जब हम ये सारे के सारे आइटम, जो प्लस वाले आइटम ऐड कर देंगे, माइनस वाले आइटम माइनस कर देंगे, सो हम कैश बुक से डायरेक्टली किसके बैलेंस पे आ जाएंगे, कैश बुक से हम डायरेक्टली आ जाएंगे पासबुक के बैलेंस पे। क्योंकि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वही पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। बट रीज़न किन वजह से इसमें डिफरेंस आता है, वो सारे रीजंस ये थे। जिन रीजंस की वजह से अगर उनको ऐड करने से हम पासबुक में बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, सो हम उसको ऐड कर देंगे। और वो सारे आइटम्स जिनको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा पासबुक के बैलेंस में जाने के लिए, वो सब हम डिडक्ट करेंगे। और मैंने आपको इसके रीजंस भी बता दिए कि किस वजह से हम इसको ऐड करेंगे और किस वजह से हम इनको माइनस करेंगे। ऑल्दो आपको ये अभी थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये जो फॉर्मेट है, अभी मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 30 जून 2016 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 8250 ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। मतलब कि जो अनिल की कैश बुक थी वो कितना बैलेंस शो कर रही है, वो बैलेंस शो कर रही है 8250। और आप ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन हो कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो आप क्या एज्यूम करना, हमेशा आप एज्यूम करना फेवरेबल बैलेंस। और ऐसे ही अगर पासबुक का दे रखो तो पासबुक का भी आप फेवरेबल एज्यूम करना। और ये एजम्पशन आप अपनी क्वेश्चन के नीचे दे सकते हो ताकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत ना करे। और इसके बाद हमें आइटम्स दे रखे हैं, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 इशूड, चेक अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2016। सो इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोल रहा है कि टोटल चेक 8,000 के इशू हुए थे, जिसमें से 5800 एक्चुअली प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। बट जो बैलेंस है 2200 का वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए, बट क्योंकि हमने तो वो इशू कर दिए होंगे,
सो हमने तो वो लेस कर दिए होंगे अपनी कैश बुक से, हमने तो उनको क्रेडिट साइड शो कर दिया होगा, बट वो पासबुक में तो अपडेट ही नहीं हुए होंगे। सो इस वजह से, क्योंकि अब हमें पासबुक का बैलेंस चेक करना है, पासबुक के बैलेंस तक जाना है, तो हमें वो क्या करने पड़ेंगे, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन एज ऑन 31 जून 2016। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस आइटम्स, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है माइनस आइटम्स। सो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से। बैलेंस एज पर कैश बुक। सो BRS हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक जाने के लिए। सो हमें पता है कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कितना है, फेवरेबल बैलेंस है आपका 8250। सो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कितना आया अपने पास, 8250। अब हमें दे क्या रखे हैं, हमें फर्स्ट आइटम दे रखे हैं कि हमने 8000 के चेक इशू किए, जिसमें से 5800 एक्चुअली पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुके हैं, बट 2200 के अभी प्रेजेंट नहीं हुए। सो 2200 के अभी प्रेजेंट नहीं हुए, सो हमने कैश बुक में तो माइनस कर दिए होंगे, बट पासबुक में वो माइनस नहीं हुए। सो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे लिखना चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड। बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए, कितने के, 8000 के चेक इशू हुए थे, 5800 के एक्चुअली में प्रेजेंट हो गए। सो बचे कितने हैं, 2200। सो 2200 के अभी प्रेजेंट नहीं है, सो हम 2200 के ऐड करेंगे, क्योंकि वो पासबुक में अभी भी उतने का बैलेंस एग्जिस्ट कर रखा होगा। सो हमें नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 6000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ ₹4100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून 2016। मतलब कि हमने बैंक में डिपॉजिट कराए 6000 के चेक कलेक्शन के लिए, बट बैंक ने सिर्फ अभी तक कितने कलेक्ट किए, 4100 रुपये। सो जो एक्स्ट्रा 1900 रुपये हैं वो हमने कैश बुक में फालतू के दिखा रखे हैं कि हमने 6000 कलेक्ट कर लिए, बट बैंक ने कलेक्ट कितने किए, सिर्फ अभी तक बैंक ने कलेक्ट किए 4100। सो 1900 रुपये हमने फालतू में क्रेडिट शो कर रखे होंगे। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा अभी, वो हमें करना पड़ेगा अभी माइनस। सो यहाँ पे मैं एक आइटम लिख लेता हूँ लेस का, और यहाँ पे हेडिंग नंबर क्या है, ये है हेडिंग नंबर 2। यहाँ पे क्या आएगा, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। मतलब कि हमने बैंक में कलेक्शन के लिए तो भेज दिए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, कितने के, 6000 के थे, 4100 कलेक्ट कर लिए, अभी भी 1900 कलेक्ट नहीं किए। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया है, ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। मतलब कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए 3500 रुपये, बट वो पासबुक में तो अपडेट हो चुका है, बट वो कैश बुक में नहीं अपडेट हुआ। सो पासबुक का बैलेंस तो उतने से फेवरेबल हो चुका होगा, क्योंकि कैश बुक में हमने वो अपडेट नहीं किया। और अब हम कैश बुक के बैलेंस से कहाँ पे जा रहे हैं, पासबुक के बैलेंस पे। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया हमारे अकाउंट में, कितने का डायरेक्ट डिपॉजिट कराया, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया अपना 3500। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया है, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। मतलब कि जो अनिल की कैश बुक का बैंक कॉलम था डेबिट साइड, वो फालतू में 100 रुपये एक्स्ट्रा शो कर रहा था। सो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा शो कर रहा था, बट पासबुक में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होगा, क्योंकि पासबुक तो बैंक द्वारा मेंटेन करी जाती है, सो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा उसमें। सो उस वजह से हमें वो क्या करने पड़ेंगे, अब जो 100 रुपये फालतू के शो रखे हैं वो हमें लेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब हेडिंग नंबर 4, और यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। और कितने से ओवरकास्ट हो रखी है, वो हो रखी है 100 रुपीज़ से। अब हमें नेक्स्ट आइटम दिया है, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक फॉर रेंट ऑफ ₹800 पेड बाय बैंकर अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कि अनिल ने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि रेंट पे करने के लिए 8000, बट बैंक ने तो पे कर दिया, बट वो कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो क्योंकि वो पासबुक में तो माइनस हो गया होगा,
बट कैश बुक से अभी माइनस नहीं हुआ। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, हमें वो अब लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हेडिंग नंबर 5, यहाँ पे आएगा रेंट पेड, और कितने का अमाउंट था, अमाउंट पे किया है 800। सो यहाँ पे आएगा 800। अब हमें लास्ट एंट्री दी हुई है, द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ ₹320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ ₹40 फॉर बैंक चार्जेस बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब कि पासबुक में 320 का इंटरेस्ट शो रखा है और 40 रुपये के बैंक चार्जेस। सो बैंक चार्जेस तो बैंक से डिडक्ट हो चुके होंगे, बट कैश बुक में उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसे ही जो इंटरेस्ट मिला है हमें, वो भी पासबुक में तो अपडेट कर दिया होगा बैंक ने, बट जब तक हमें पासबुक नहीं मिलेगी हमें पता कैसे चलेगा कि कैश बुक में वो रिकॉर्ड करना है। सो हम जो चार्जेस हैं उसको डिडक्ट करेंगे और जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऐड करूँगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 320। उसके बाद बैंक चार्जेस भी हैं, बैंक चार्जेस कितने के कट किए बैंक ने, बैंक चार्जेस कट किए हैं 40 रुपीज़। सो यहाँ पे आएगा बैंक चार्जेस ₹40। सो ऐसे आपका क्या प्रिपेयर होगा, ऐसे आपकी BRS प्रिपेयर होगी। सो अब आपका टास्क क्या है, जो ये प्लस साइड आइटम आए हैं इसका टोटल करना है, और जो माइनस आइटम आए हैं उसका टोटल करना है। सो यहाँ पे प्लस आइटम कितने आए, जब आप इसको ऐड करोगे सो ये बनेगा आपका 14,270 रुपये, और ऐसे ही जब आप माइनस आइटम ऐड करोगे इसका टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 2840। सो अब आपको प्लस आइटम में से माइनस आइटम लेस करने हैं, और बैलेंस कितना बचा आपका, बैलेंस बचा आपका 11,430। सो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा था हमें, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल। अगर ऊपर फेवरेबल आ रहा है तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी फेवरेबल आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो पासबुक होगी इसकी अनिल की, सो पासबुक में कितना बैलेंस शो रखा होगा, पासबुक में शो रखा होगा 11,430 रुपये। बट जो उसने खुद की कैश बुक मेंटेन कर रखी थी उसमें शो रखा होगा कि इसके पास अभी भी बैंक में 8,250 रुपये हैं। बट जो बैंक की पासबुक शो कर रही है वो उसे क्या शो कर रही होगी कि आपके अकाउंट में 11,430 रुपये हैं। सो इस वजह से इसने क्या प्रिपेयर करी, ये प्रिपेयर करेगा अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें इसको पता लगेगा कि ये आइटम्स जो प्लस वाले आइटम्स थे ये इसने अपनी कैश बुक में ऐड नहीं किए। सो ये इसको ऐड करेगा, और ये माइनस आइटम जो बैंक ने डिडक्ट कर रखे हैं इसको, जिनकी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इनको ये लेस करेगा। सो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, इसकी कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा जो उसकी पासबुक शो कर रही होगी। सो इस तरीके से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे BRS। BRS प्रिपेयर करने का मेन मोटो क्या है, हमें कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना होता है, हमें पासबुक के बैलेंस तक आना होता है, या हमें पासबुक के बैलेंस से शुरू करना होता है, कैश बुक के बैलेंस तक आना होता है। क्योंकि उसकी कैश बुक अलग बैलेंस शो कर रही होगी, पासबुक अलग बैलेंस शो कर रही होगी, और उसके रीजंस क्या थे, उसके रीजंस थी ये 6 ट्रांजैक्शन जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं करी थी, या रिकॉर्ड तो करी थी, गलत रिकॉर्ड करी थी। सो इस वजह से वो जो अनिल है वो अपनी BRS प्रिपेयर करेगा, और BRS से उसे पता लग जाएगा जो बैलेंस है वो करेक्ट है, और जो ये आइटम्स हैं वो इनको इंक्लूड करेगा, और अपने जो अकाउंट्स है उसको करेक्ट कर लेगा। सो इन वजह से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से हम प्रिपेयर करते हैं BRS। अभी मैंने आपको समझाया कि कैश बुक से हम कैसे पासबुक का बैलेंस जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करेंगे और हम कैश बुक के बैलेंस को कैसे पहचानेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।